राम राम जी। ज्येष्ठ माह का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब से कब तक रहेगी? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष शनि प्रदोष कहा जाएगा। शनिवार को होने के कारण इसे हम शनि प्रदोष कहेंगे। शनि प्रदोष वाले दिन हमें सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। सुबह सवेरे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें, अपनी साफ सफाई करें, स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल और काला तिल अवश्य डालें और हाथ में पुष्प, जल, बेलपत्र तीनों में से एक चीज़ लेकर व्रत का संकल्प करेंगे कि आज हम शनि प्रदोष का व्रत रखेंगे। 27 जून को ही व्रत प्रदोष का रखा जाएगा। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव और को शाम की प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव की भी पूजा शाम में प्रदोष काल में करें, हनुमान जी की भी करें और शिव भगवान की भी पूजा करें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और प्रदोष काल का समय रहेगा 7:20 से 9:29 तक रहेगा। 2 घंटे 9 मिनट की अवधि रहेगी शनि प्रदोष की। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष 27 जून को शनि प्रदोष रहेगा और हमें पूर्ण विधि से भगवान शिव की और शनिदेव की पूजा करें। कैसी भी शनि पीड़ा हो, ढैया चल रही हो, साढ़ सती चल रही हो, वह दूर होती है। ज्येष्ठ माह के प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती को कृपा पाने के लिए प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद तक का समय शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। इसमें गन्ने का रस या गुड़ गला के अवश्य होना चाहिए। अनार का रस, फलों का रस से करें। महादेव को बेल पत्र कटा फटा ना हो, साफ हो, एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें, खरीद कर भी लें और पूजा करें। भांग धतूरा अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें 108 बार, सुबह शाम दोनों टाइम बोलें। 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष तिथि पर शिव भगवान की संयुक्त कृपा के लिए आप निम्नलिखित उपाय भी करें। गौरी शंकर की पूजा करें, शिव भगवान की पूजा करें। प्रदोष काल में एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़कें और वस्त्र बिछाकर शिव भगवान की परिवार सहित मूर्ति स्थापित करें। पुष्पों का, तिलों का आसन दें, चावलों का आसन दें और मूर्ति स्थापित करें। सुहाग की सामग्री लाल चुन्नी माँ पार्वती को अर्पित करें। इसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी सभी प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। स्पर्श कराकर दान करें दक्षिणा के साथ में। और शिव भगवान को 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें, जिन पे चंदन से ओम लिखें, राम लिखें। प्रत्येक बेलपत्र पर चंदन से राम या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। मनोकामना दोहराते रहें, पूर्ण होती है। शनि प्रदोष पर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी काला तिल, 1 सिक्का, काली मिर्च, लौंग अवश्य अर्पित करें। शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनि प्रदोष पर शिवलिंग पर यह चीज़ें अर्पित करने से आँख के धतूरे के पुष्प मिल जाएं तो उन्हें भी अर्पित करके आएँ। दीपक प्रज्वलित करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुबह में भी करें और कथा अवश्य पढ़ें। कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। दान के बिना, कथा के बिना पूर्ण फल नहीं मिलता। हमें ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। और शिव चालीसा का पाठ करें, कथा सुने, शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से घर में सुख शांति आती है, धन में वृद्धि होती है। भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा परिवार सहित करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि से और नियम से करने से, भगवान की शिव की पूजा पूर्ण विधि और नियम से करें, भगवान शिव की कृपा मिलती है। और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें और अपने घर में बैठकर भी शिव चालीसा का पाठ करें। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में करके आएँ और मंदिर पास नहीं है तो घर पर भी पूर्ण विधि से पूजा करें। बेल वृक्ष में सुबह में ही लाल चंदन डालकर लोटे में और जल अर्पित करें और फिर नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। बेल वृक्ष की परिक्रमा करें और 2 बाती
लंबी ले लें और घी का दीपक प्रज्वलित करके आएँ और ऐसा मन से कहें कि लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। और दीपक में 2 चावल के दाने अवश्य डालें। और शाम में प्रदोष काल में शिवलिंग पर यह अनाज अर्पित करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मूंग ले लें, चावल ले लें, जौ ले लें, काला तिल ले लें, गेहूँ ले लें और एक एक सामग्री अर्पित करते रहें। हो सके तो 108 ले लें, गिन के रखें हर सामग्री को और अर्पित करते रहें। और काला तिल अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। भगवान शिव की कृपा मिलती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में कुछ भी परेशानी हो वह दूर होती है। शनि पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। शनि देव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और दान अवश्य करें। पीपल वृक्ष के पास में जो बैठे रहते हैं निर्धनों को दान अवश्य करके आएँ। काली चीज़ों का भी दान करें। अन्न का, वस्त्र का, चावल का दान करके आएँ। दक्षिणा के साथ में दान करें। अपनी श्रद्धा क्षमता अनुसार करें। जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार दान करने से शिव भगवान की कृपा मिलती है। हमारे रोग कष्ट सब दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दान भी करें। और काली गाय को रोटी पर गुड़ रखकर भी खिलाएं। इससे भी शनि पीड़ा कम होती है और शिव भगवान की कृपा भी मिलती है। और प्रदोष काल में ही हनुमान मंदिर भी जाना ना भूलें। हनुमान मंदिर जाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करके आएँ और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। घी का दीपक प्रज्वलित करने से भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। अन्न धन की कमी नहीं रहती कि जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव की पूर्ण परिवार के सहित पूजा करने से और उपाय करने से भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द मिलती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और दान अवश्य करें। क्रोध बिल्कुल ना करें। और क्या नहीं करना चाहिए, शिवलिंग पर केतकी के पुष्प न चढ़ाएं, कटा फटा बेलपत्र न चढ़ाएं और प्रदोष वाले दिन बेलपत्र तोड़ के भी नहीं लाना चाहिए। भांग धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव की कृपा मिलती है। रोली चंदन ना चढ़ाएं, नारियल से पानी ना चढ़ाएं, शंख से न चढ़ाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और गौशाला अवश्य जाए। गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के अवश्य आना चाहिए। गौशाला को कुछ ना कुछ खिलाने से हमारे जीवन की आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारे जीवन में खुशहाली आती है गौ सेवा करने से। और दीप प्रज्वलित अवश्य करें। अपने मुख्य दरवाजे पर करें, दोनों तरफ दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष काल होने से पहले ही कर ले। पहले घर की पूजा करें और अपने पूजा घर में दीप प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के पास करें, बेल वृक्ष के पास करें, पीपल वृक्ष के पास करें, शमी वृक्ष के पास करें। दीप प्रज्वलित करें, 11 दीप प्रज्वलित करें। और कोई बहता हुआ जल अपने पास में है तो वहाँ पे भी दीप प्रज्वलित करके आएँ। भगवान शिव की कृपा मिलती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूर्ण व्रत का फल मिलता है। अगर हम दीप भी प्रज्वलित करते हैं, दान भी करते हैं, भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूर्ण नियम और विधि से पूजा करनी चाहिए। और भगवान शिव की पूजा प्रदोष वाले दिन हमें देर तक सोने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सुबह हमें सवेरे ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर हाथ में बेलपत्र लेकर व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए कि आज मैं भगवान शिव की पूजा करूँगा या करूँगी। ऐसा मन में विचार अवश्य रखें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहें और मन में ये रखें कि मेरी इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे भगवान शिव। विवाह में कोई भी परेशानी आ रही हो तो भगवान शिव की पूजा, पीले साड़ी पहन कर जाएँ और फिर भगवान शिव की पूजा करें। और पंचामृत से स्नान अवश्य करके आएँ। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से कराएँ, नहीं तो गन्ने का रस ले लें, उससे करकाएँ। और दही अवश्य अर्पित करकाएँ शिवलिंग पर। इससे हमारे धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है, हमारे कष्ट कम होते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। तुम्हारे परिवार के बड़ों को, बच्चों को सफलता मिलती है, उनकी तरक्की होने लगती है, व्यापार में वृद्धि होती है। और एक बेल पत्र उठा के ले आएँ। जो कोई बीमार रहता हो प्रदोष वाले दिन उसे वह खाने के लिए दे। भगवान शिव की कृपा मिलती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेल वृक्ष की पूजा करें। बेल वृक्ष घर पर लेके आए,
जो 3 पत्ती वाला होता है, और जो बीमार को खिलाएं, या अपने अनधन जहाँ हम पैसे रखते हैं वहाँ पे रखें। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा परिवार पर